हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मे आई हेल्प यू पे। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? जाहिर सी बात है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ का कट ऑफ जानेंगे आज के। कितना कट ऑफ जा सकता है इस एग्ज़ाम का, तो कुछ एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इजी आएगा या मॉडरेट आएगा। सब कुछ इस वीडियो में आज हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड ये इस चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस चैनल पे करंट अफेयर से लेके जनरल नॉलेज या फिर कोई नया रिक्रूटमेंट का कोई भी न्यूज़ निकलता है या फिर वैकेंसी डिटेल्स वगैरह सब कुछ इस चैनल पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ का। आज यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये मॉडरेट लेवल का होगा या फिर इजी क्वेश्चन आएगा, किस तरह का आएगा। तो ये आज हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वैकेंसी कितना है। और हालांकि मैं अपने इस वैकेंसी या फिर फॉर्म फिलअप के प्रोसीड्योर लेके पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो वो प्लीज़ देख लेना। तो लास्ट पे जो हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जा सकता है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ का। तो चलिए, पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम किस लेवल का एग्ज़ाम है। ये 10+2 का जो एग्ज़ाम होता है ना, CHSL, उससे इसका क्वेश्चन बहुत इजी आने वाला है। सोचिए, अगर 10+2 का एग्ज़ाम ही बहुत इजी आता है, उससे भी इजी आएगा ये क्वेश्चन। कैसे? देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ना, एसएससी का सबसे इजीएस्ट एग्ज़ाम है दोस्तों। ये एग्ज़ाम थोड़ा सा भी अगर आप लोग पढ़ ले तो ये एग्ज़ाम आपके कदमों में होगा। ये एग्ज़ाम कोई भी दिक्कत वाला एग्ज़ाम नहीं है। थोड़ा सा अगर पढ़ लेना तो ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाता है। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो एग्ज़ाम है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं देगा आप लोगों को, बस थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले तो देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है, ऑनलाइन अप्लाई का जो क्लोजिंग डेट है वो है 30 जनवरी 2017 तक। इस डेट के अंदर आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और एक्सपेक्टेड जो डेट है एग्ज़ाम का वो है अप्रैल से लेके मई तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम टोटल नहीं कंप्लीट होगा, ये एग्ज़ाम कंप्लीट होगा सिर्फ पार्ट 1 का। इस डेट, ये जो डेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ पार्ट 1 का एग्ज़ाम का डेट है, पार्ट 2 का नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद आता है जो एज लिमिट जो है वो है 25 तक, 18 से लेके 25 तक। तो ये एग्ज़ाम हर कोई बंदा देने वाला है। ये एग्ज़ाम हर कोई बंदा ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करेगा, चाहे वो प्रिपरेशन ले चाहे प्रिपरेशन ना ले। ये एग्ज़ाम तो हर कोई देने वाला है। तो इसका कट ऑफ भी हाई ही जाएगा। क्योंकि किस तरह की इसका कट ऑफ क्यों हाई जाएगा आप लोगों को पता है? क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट एग्ज़ाम है एसएससी का, सबसे इजीएस्ट एग्ज़ाम। इसका जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे इजी क्वेश्चन आता है। तो इसका कट ऑफ ऑब्वियसली CHSL से भी हाई जाएगा, CHSL से हाई जाएगा ये इसका कट ऑफ। तो चलिए देखते हैं कि इसका सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस पहले देख लेते हैं। सिलेबस में आप लोगों का जो पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 का। ठीक है, उस पे जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग कह सकते हैं, उसका क्वेश्चन आएगा 25। हर एक क्वेश्चन के ऊपर होगा 1 मार्क्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा 25। जनरल इंग्लिश आएगा 50 नंबर का। 50 नंबर का आएगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो टोटल मिला के हुआ 150 नंबर का। ये 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा 2 आवर में। ठीक है, 150 नंबर का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिया है इसका टाइम। 2 आवर में ये 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये है पार्ट 1 का सिलेबस। पार्ट 2 का अगर आप लोग देखें, पार्ट 2 का आएगा जो ये पार्ट 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा,
वो देगा पार्ट 2। ठीक है, उसका क्वालिफाइंग जो कट ऑफ कितना जाएगा वही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले पार्ट 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको पार्ट 2 का बैठने का चांसेस मिलेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम होगा ये होगा 50 मार्क्स का। ये लेटर आएगा या फिर ऐसे आएगा, ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट्स। ये पार्ट 2 जो देगा, ये पार्ट 2 है क्वालिफाइंग नेचर का, आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर पार्ट 1 क्वालिफाई करे तो पार्ट 2 बाद में आप इसका प्रिपरेशन ले सकता है। पहले तो पार्ट 1 के बारे में सोचिए। ठीक है, पार्ट 1 के बारे में क्या जा सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स। अगर आपका एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स आपका वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम एनालिसिस करेंगे। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे इसका कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो कट ऑफ कितना जाएगा 150 में। आज जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो पार्ट 1 का एनालिसिस करेंगे। पार्ट 2 का पहले ही बोल देता हूँ, पार्ट 2 का जो है वो है क्वालिफाइंग नेचर का। तो एक पर्टिकुलर मार्क्स देगा। लाइक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 में 25 अगर हो जो 25 से 30 होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 25 से 30। ये आप लोग एक एनालिसिस करके चलिए कि 25 से 30 ही जाएगा पार्ट 2 का। पार्ट 1 के बारे में देख लेते हैं। पार्ट 1 के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, CHSL का जो कट ऑफ है ना उससे ये थोड़ा सा हाई जाने वाला है। CHSL का एग्जाम होता है कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है CHSL का 2017 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, हालांकि 2016 का ही एग्ज़ाम 17 में हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो जनरल का है 135 से 140 तक, OBC का है 125 से 130 तक, SC का 115 से 120, ST का 105 से 110 तक, विजुअली हैंडीकैप या फिर हेयरिंग हैंडीकैप का सबसे कट ऑफ कम जाता है 65 से 70 तक। इस तरह का कुछ कट ऑफ आने वाला है। तो चलिए हमारा MTS का जो कट ऑफ आने वाला है वो देखते हैं। एग्जाम होगा 150 में। ठीक है, एग्जाम होगा 150 में। पेपर बहुत इजी आएगा, बहुत इजी। ये एग्जाम देगा करीब करीब 90 लाख से 1 करोड़ के अंदर ये एग्जाम देगा। इतना बंदा एग्जाम देगा। लेकिन मेरी मानिए, सब सिर्फ ना, पता है आप लोगों को कंपटीशन कितने लोग में होता है? 100% में ना 30% में कंपटीशन होता है। 70% पढ़ के नहीं जाते। 70% लोग पढ़ के नहीं जाते। तो कंपटीशन जो होता है ना 30% में कंपटीशन होता है। तो इसका जो कट ऑफ जाने वाला है, मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ जाएगा जनरल का 105 से 120 तक। मैं 150 के बारे में बोल रहा हूँ। पेपर 1 जो होता है वो 150 में होगा। ठीक है, 150 मार्क्स पे जनरल का कट ऑफ जाएगा 105 से 120 तक। OBC का कट ऑफ जाएगा 95 से 105 तक। SC का कट ऑफ जाएगा 85 से 95 तक। ST का कट ऑफ जाएगा 65 से 75 तक। विजुअली हैंडीकैप का कट ऑफ जाएगा 65 से 70 तक। हेयरिंग हैंडीकैप का 55 से 60 तक। और ऑर्थोग्राफिक हैंडीकैप का जाएगा 70 से 75 तक। ये जो है ये एक अप्रॉक्स आइडिया है दोस्तों, अप्रॉक्स आइडिया। ये फाइनल नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। हालांकि ये अगर आप लोग निकल रहे तो आपका एग्जाम क्लियर है। ठीक है, और एक मजे की बात है, क्या है पता है? CHSL या CGL में ना पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तक होता है, पेपर 3 तक। लेकिन ये MTS एग्जाम ना सिर्फ 2 पेपर में होगा। एक तो पहले तो होगा 150 नंबर का, उसके बाद होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। इसका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है एक सीट के लिए वो लोग 1:5 में बंदे लोग को बुलाएंगे, 1:5 में कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो आपका मार्क्स जितना आप लोग हाई रख सकते हैं उतना ही नौकरी मिलने का चांसेस आप लोगों का बढ़ जाएगा। कोशिश कीजिए कि इतना तो लाना ही लाना है। ठीक है, इतना अगर
आप लोग ले आए ना इतना, तो आपका नौकरी समझिए पक्का है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट हो जाइए। एग्ज़ाम का डेट है अप्रैल से मई तक आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एक्सेलेटर दबाइए, प्रिपरेशन लीजिए और ये एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, ठीक है। आज के लिए चलिए इतना ही। नेक्स्ट दिन लाएंगे कुछ नए वीडियो के साथ, हाजिर होंगे आपके साथ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप लोग हम लोगों के फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट दिन हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।